महाभारत की 3 ऐसी प्रतिज्ञाएं जिसने पूरे के पूरे महाभारत को बदल कर रख दिया। आखिर किस किस ने ली थी ये सबसे भयानक प्रतिज्ञा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के मुख्य कारण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं क्षत्रिय कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद महाभारत भी ना होती। क्योंकि महाभारत की कहानी प्रतिज्ञाओं की कहानी है। निष्ठा, कामना, सत्य और प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द घूमती महाभारत की कहानी है। प्रतिज्ञाओं की इस कहानी में एक अलग ही भूमिका रही है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये प्रतिज्ञाएं ही महाभारत की असली वजह थी। आज हम बात करेंगे महाभारत की ऐसी 3 महान प्रतिज्ञाओं के बारे में जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। और महाभारत की इन सभी प्रतिज्ञाओं में से सबसे अखंड और प्रचंड प्रतिज्ञा थी महामहिम भीष्म पितामह की। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत की सभी अन्य प्रतिज्ञाओं से अलग थी और ये किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए ली गई थी। किसी को मारने या किसी से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के प्रेम में भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी। गंगा पुत्र भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे जो अपने पिता से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन शांतनु को मछुआरों की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। प्रेमन शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के घर गए, जहां सत्यवती के पिता ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसकी पुत्री की संतान को ही राजा बनाएंगे तभी वो शांतनु से उसका विवाह करेंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। वो अपने पुत्र का अधिकार किसी और को नहीं देना चाहते थे, इसलिए दुखी होकर शांतनु घर वापस लौट आए। परंतु सत्यवती का प्रेम उनके हृदय से नहीं निकल रहा था। वो सत्यवती की याद में रात दिन दुखी रहते। देवव्रत से अपने पिता का ये दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिंहासन की सेवा करने का प्रण ले लिया। आगे चलकर शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और उनके पुत्र सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से अपने साथ अन्याय कर दिया। इतिहास में किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी और न ही किसी ने पितृभक्ति में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसीलिए शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत की कहानी भीष्म पितामह की इसी वरदान और प्रतिज्ञा की कहानी है। अपनी इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे भीष्म को अपनों के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा और अपने ही वंश का नाश देखना पड़ा और बाणों की शैया पर लेटे अपने ही मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ना ली होती तो शायद कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। वहीं महाभारत के इतिहास की दूसरी और प्रचंड प्रतिज्ञा स्वयं भीमसेन ने ली थी। ये रोचक कथा जो कि द्रौपदी से जुड़ी हुई है, इसी ने महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया। एक बार दुर्योधन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए इंद्रप्रस्थ गया। दुर्योधन छल का शिकार हो गया और फर्श समझकर पानी में गिर गया। ये देखकर द्रौपदी जोर से हंसने लगी और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। इसे भरी सभा में दुर्योधन का अपमान हो गया। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला द्रौपदी से लेने का फैसला किया। उसने द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को छल से हराकर द्रौपदी को सभा में खींच कर लाने का आदेश दुशासन को दिया और सबके सामने चीर हरण करने का आदेश दिया। कुरु राज्य सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को देखते हुए भीम ने अति विनाशक प्रतिज्ञा ली। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया और दुर्योधन ने द्रौपदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म ने दुशासन की छाती को चीरकर उसके खून को पीने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही उसने उसके खून से द्रौपदी के केश को धोने और दुर्योधन की जंघा को तोड़ने की भी खास प्रतिज्ञा ली। भीमसेन की ये प्रतिज्ञा आने वाली अनहोनी की सूचना थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने इसी प्रतिज्ञा के तहत युद्ध किया और दुर्योधन सहित उसके सभी भाइयों को मार डाला और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक और मर्मम हत्या दुशासन की हुई थी जो भीम ने की थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की इस प्रतिज्ञा ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। भीम की इस प्रतिज्ञा को ही महाभारत का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि अपनी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भीम ने अपने सगे संबंधियों का मोह भी छोड़ दिया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक एक करके अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ ये नरसंहार भीमसेन की प्रतिज्ञा का ही परिणाम था। उस कुरु सभा में भीमसेन ने जितनी आवेश में ये प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने उसी आवेग से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी की। दुर्योधन ने भीम से अपने भाइयों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन का कोई भी योद्धा उसे और उसके भाइयों को भीम के क्रोध से नहीं बचा सका। महाबली भीमसेन ने कौरवों के रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और महाभारत की कहानी के नायक बन गए। इसी प्रतिज्ञा से जुड़ी थी एक और प्रतिज्ञा जो कि ली थी द्रौपदी ने। दरअसल जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया, द्रौपदी के चीरहरण के समय पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि कोई भी द्रौपदी का सम्मान नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन के खून से जब तक अपने बाल नहीं धो लेती तब तक अपने बालों को नहीं बांधेगी। द्रौपदी के चीरहरण की वजह से पांडव भी बहुत क्रोधित थे और ये भी महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। अगली और आखिरी प्रतिज्ञा महाभारत में किसी और ने नहीं बल्कि महान धनुधारी अर्जुन ने ही ली थी, जो कि एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दांव पे लगा दिए। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा जिस क्रोध की स्थिति में ली थी उसे देखकर कुरुक्षेत्र का हर योद्धा दंग रह गया था। लेकिन कौरव जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तब राजा जयद्रथ ने अन्य पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु की मदद करने से चूक गए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। जब इस बात की खबर अर्जुन को लगी कि उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगर वो अगले दिन युद्ध में जयद्रथ को ना मार पाए तो अग्नि समाधि लेकर अपने आप को जलाकर खाक कर देंगे। जब इस प्रतिज्ञा की खबर दुर्योधन को लगी तो उसने जयद्रथ की सुरक्षा को बढ़ा दिया। उसने अपने सभी बड़े बड़े योद्धा जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दिए ताकि अर्जुन उसे ना मार पाए। पूरा दिन बीत गया, अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल नहीं हो पाए। इस बात से जयद्रथ साथ ही साथ सभी कौरव बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिस कारण सबको लगा कि अब रात का अंधेरा होने ही वाला है। जयद्रथ प्रसन्न होकर अर्जुन के सामने आ गया और महादेव से मिले हुए पशुपाश अस्त्र की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जयद्रथ के पास एक अनोखी ताकत थी। ये वरदान उसे स्वयं उसके पिता ने दिया था कि अगर कोई भी मनुष्य जयद्रथ को मारने का प्रयास करेगा तो वो भी जयद्रथ की भांति ही मारा जाएगा। इसे बचाने का उपाय बस यही था कि जयद्रथ का सिर सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के आगे आके गिरना चाहिए और पशुपत अस्त्र की सहायता से अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की बल्कि अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला भी ले लिया। दोस्तों, क्या आपको जयद्रथ को अपने पिता से मिले हुए इस वरदान के बारे में पहले पता था या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। पितामह भीष्म, महाबली भीमसेन और अर्जुन की इन प्रतिज्ञाओं को महाभारत की सबसे प्रमुख प्रतिज्ञाओं में माना जाता है। इन 3 प्रतिज्ञाओं से सिर्फ महाभारत की कहानी ही प्रभावित नहीं हुई बल्कि इसका प्रभाव कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी देखने को मिला। दोस्तों, कोई ऐसी प्रतिज्ञा जो कि महाभारत का कारण बनी हो और आप उसके बारे में जानते हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।